हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं को होस्ट रियाज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुर्रलुस उस्मान की एपिसोड नंबर 110 का जो पहला टेलर जो है आ चुका है। तो इस टेलर के जो पहलू हैं, जो इसके जो है मुख्तलिफ एंगल्स हैं, उन पर डिस्कस करने से पहले तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो पहला टेलर आया है उसमें दिखाया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन जो है बहुत ही गुस्से में है और उसने हुक्म जारी कर दिया है कि उस्मान और मेरे चाचा को ज़िंदा या मुर्दा हालत में मेरे पास लेके आओ, यानी कि उनको मारने का आर्डर जारी कर दिया गया है। और जो है इसके लिए समागर को, जो कि मंगोल कमांडर है, इस काम के लिए उसको रवाना कर दिया गया है। और इस्मा सुल्ताना भी जो है काफ़ी जो है गुस्से में दिखाई गई हैं, जो कह रही हैं कि इस दफ़ा तो उस्मान ने हद ही पार कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो समागर है उसको दिखाया गया है कि वो जनाब अली तीर मार देता है, यानी कि सुल्तान मसूद को, जिसको कि उस्मान जो है एपिसोड नंबर 109 में जो है कोनिया से महल से लेके गए थे बचाकर, उसको जो है तीर मारते हुए दिखाया गया है समागर जो मंगोल कमांडर है। इसके अलावा जो है कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो सुल्तान मसूद हैं ये वो वाले सुल्तान मसूद नहीं हैं, ये कोई उनके हम शक्ल हैं। सुल्तान मसूद जो है वो बाद में इसमें आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर जो ये नया जो करैक्टर दिखाया गया है ये सुल्तान मसूद ही का करैक्टर है, यानी कि वो वाले सुल्तान मसूद नहीं है, लेकिन ये जेन्युइन ही सुल्तान मसूद हैं। यही जो है अब जो सुल्तान मसूद का जो रोल है वो इसमें कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है पिछली किस्त में आपने देखा कि सुल्ताना जो इस्मा सुल्ताना है उसने मलून खातून और बाला खातून के दरमियान एक चिंगारी डाल दी है कि मलून खातून की जो निगाह जो है वो तख्त पर है, यानी कि वो अपने बेटे उरहान बे को जो है वो तख्त पर बिठाना चाहती हैं। तो इससे भी जो है इस टेलर में मलून खातून और बाला खातून को दिखाया गया है कि उनकी आपस में जो है चैप्टरलेस चल रही है, और ये जो है उनकी जो ये रंजिश है ये उस्मान की हवेली तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे जो है बाज़ार में भी आपको सुनने को मिलेगी। दूसरी तरफ जो है इस्मा सुल्ताना ने बेंगे खातून को पिछली किस्त में दिखाया था, आपने देखा होगा कि बेंगे खातून को जो बाज़ार का इंतज़ाम जो है बेंगे खातून के सुपुर्द किया था। तो इस पर जो है, और इसमें जो है बेंगे खातून जो है इस खुशफहमी में मुब्तला है कि जो बाज़ार का जो निज़ाम है वो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि तिजारत जो है वो हमारे अंडर होगी। इसके अलावा जो बेंगे खातून है उसने एक और जो काम किया है, जो कि आपने देखा था कि उसने अपनी एक नौकरानी को, जो कि आलचक जो खातून थी, उसकी जो नौकरानी थी उसको गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया था, और साथ ही उस्मान बे की हवेली में उसको लगा दिया है सिर्फ मुखबरी करने के लिए। आगे चल के हम देखेंगे कि जनाब अली उस्मान बे और तुर्गत बे का एक बार फिर आमने सामना होने जा रहा है, क्योंकि पिछली किस्त में आपने देखा था कि तुर्गत बे ने जो है काफरों के ख़िलाफ़, यानी कि वुल्फ के आदमियों के ख़िलाफ़ मलून खातून का साथ दिया था, और मलून खातून ने कहा था कि इस तरह ये खला पूर्ण नहीं होगा। दूसरी तरफ टेलर में एक घात को दिखाया गया है। इसमें व्यूअर्स परेशान है कि ये घात किसके लगी गई है और किसने लगाई है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये घात जो है उस्मान के सिपाहियों ने लगाई है और मंगोलों के लिए लगाई गई है, क्योंकि जब समागर जो है सुल्तान मसूद को मारने के लिए आता है मंगोलों के एक दस्ते के साथ, तो यहाँ पर उस्मान ने एक प्लान किया है और ये घात जो है इसको तरतीब दिया गया है, और इस घात में इन मंगोलों को फांसा गया है। ये तमाम जो आप देख सकते हैं कि इस घात में जो है ये मंगोल की एक टोली है, इनका जो है यहाँ पर जो है काम तमाम हो जाएगा। इसके अलावा जो है समागर जो है मसूद को तीर मारने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन सुल्तान मसूद जो है उस तीर से जो है वो जामक नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो है कोनूर अलब को दिखाया गया है
کیونکہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ اسما خاتون نے اس کو زندان میں ڈال دینے کا حکم صادر فرما دیا تھا، تو یہاں پر جو ہے کونور علب کو جو ہے تشدد کی حالت میں دکھایا گیا ہے کہ اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس نے اسما سلطانہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک جو ہے اس پہ تشدد کرتے رہو جب تک کہ سلطان یعنی کہ عثمان کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو دوسرے ٹیلر کا انتظار کرتے ہیں، تب تک کے لیے چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔